एक इच्छाधारी नागिन सुनीता एक दरिया के पास दौड़ते हुए आती है। उसके शरीर से काफी खून निकल रहा था। हाँ, 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 मैं अपने असली रूप में क्यों नहीं आ रही हूँ? हाँ, कितना दर्द हो रहा है मुझे। कहीं वो लोग मुझे जान से ना मार दे। तभी दूर सामने से कई सारे लोग लाठियां लेकर दरिया की ओर दौड़ते हुए आ रहे थे। उन्हें देखकर नागिन दरिया में कूद जाती है। तभी वो सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। थोड़े समय बाद नागिन सुनीता दरिया से बाहर आती है तो उसके पास एक साधु बाबा आते हैं। तुम तो एक इच्छाधारी नागिन हो, तुम्हारे शरीर से ये खून क्यों निकल रहा है? बाबा, कुछ लोग मेरी मणि को पाने के लिए मुझे जान से मार रहे हैं। मैं चाहकर भी अपने असली रूप में नहीं आ पा रही हूँ। मेरी ये मणि एक जादुई मणि है। बाबा, अगर ये किसी गलत हाथों में चली गई तो इस संसार का सर्वनाश हो जाएगा। यहाँ से दूर एक नगर है, वहाँ राजा वीरेंद्र रहता है जो काफी शक्तिशाली है। अगर तुम उस राजा के पास जाओगी तो वो तुम्हारी हिफाजत बहुत अच्छे से करेगा। अगर मेरी सच्चाई जानकर उस राजा के मन में लालच आ गया और मेरी मणि के लिए उसने मुझे मार दिया तो मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती। बाबा, तुम दिखने में बहुत सुंदर हो, तुम इंसानी रूप में राजा को अपने ओर आकर्षित करो। अगर राजा तुम्हें पसंद करके तुमसे विवाह कर लेगा तो तुम जीवन भर के लिए महफूज हो जाओगी। इच्छाधारी नागिन सुनीता को बाबा की बातें समझ आती है। ये नागिन इस संसार में अकेली थी। इसके पास एक शक्तिशाली जादुई मणि है जो काफी शक्तिशाली है। अब ये मणि किसी गलत हाथों में न जाए, इसलिए सुनीता इधर उधर भाग रही थी। चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाए, पर मैं इस मणि को गलत हाथों में नहीं जाने दूंगी। सुनीता बहुत ही सुंदर थी। तभी वो दूर एक नगर में आती है। वहाँ नगर के निवासी सुनीता की सुंदरता देखकर उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। अब कहाँ जाऊँ मैं? तभी सुनीता को सामने एक छोटा सा घर दिखाई देता है जहाँ एक बूढ़ी महिला आंगन में बैठी बर्तन धो रही थी। तभी सुनीता उस बूढ़ी महिला के पास आती है। सुनिए अम्मा, क्या मुझे एक रात के लिए आपके घर में पनाह मिल सकती है? बूढ़ी महिला सुनीता को अपने छोटे से घर के अंदर लेकर आती है, पर बैठाकर उसके जख्मों पर मलम लगाने लगती है। अम्मा, आप इस घर में अकेले रहते हो? हाँ बिटिया, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। ओह, मेरा भी इस संसार में कोई नहीं है अम्मा। अच्छा, पहले तो तुम्हें कभी इस नगर में नहीं देखा मैंने। कहीं दूर से आई हो क्या तुम बिटिया? हाँ माँ, मैं बहुत दूर से आई हूँ। तुम आराम करो, मैं राजा साहब के महल से आती हूँ। मैं वहाँ सफाई का काम करती हूँ, शाम तक लौट आऊंगी। राजा के महल में? अरे वाह, अम्मा की वजह से मुझे राजा के महल में जाने का मौका मिल सकता है। अम्मा, क्या मैं आपके साथ राजा के महल में चलूं? बेटिया, इस समय तेरी हालत ठीक नहीं है, तू आराम कर। तू कल चलना मेरे साथ महल में। इस बूढ़ी महिला का नाम सुजाता है। तभी सुजाता वहाँ से चली जाती है। सुजाता अपने इस घर में अकेली रहकर बड़ी गरीबी अवस्था में अपना जीवन बिता रही थी। मुझे कैसे भी करके राजा के महल में प्रवेश करना ही होगा। सुनीता सो जाती है। शाम का समय सुजाता राजा के महल से काम करके अपने घर आती है तो अंदर घर में सुनीता बैठी थी। सुनीता ने अपनी जादुई मणि से सुजाता के घर में कई सारा सामान, राशन और अच्छे अच्छे पकवान बुला लिए थे और उसके घर को काफी सुंदर भी बना दिया था। अरे, मेरे इस घर को क्या हो गया? ये सामान, ये पकवान, ये सब कहाँ से आए? अम्मा, ये सब मैंने किया है। क्या बेटिया, तूने क्यों इतनी तकलीफ की? हाँ अम्मा, इसमें तकलीफ कैसी? चलिए हम साथ मिलकर खाना खाते हैं। तभी दोनों सामने रखे लजीज पकवान खाने लगते हैं। बेटिया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं जीवन में पहली बार इतना अच्छा खाना खा पा रही हूँ। सुजाता बड़ी खुश होने लगती है। तभी दोनों काफी समय तक बातें करके सो जाते हैं। सुजाता को पता ही नहीं चला कि सुनीता एक इच्छाधारी नागिन है। अगले दिन सुजाता सुनीता को अपने साथ राजा वीरेंद्र के महल में लेकर आती है। राजा का महल काफी बड़ा था। वहाँ काफी सारे नौकर चाकर थे और सामने तख्त पर राजा वीरेंद्र बैठा था। तभी राजा वीरेंद्र की नजर सुनीता पर पड़ती है। सुजाता जी, ये सुंदरी कौन है? महाराज, ये मेरी दूर की रिश्तेदार सुनीता है। कल ही मेरे घर आई है। बेचारी का इस संसार में कोई नहीं है। ये तो बड़ी सुंदर है। अगर इस सुंदरी का विवाह हमसे हो जाए तो हमारा तो जीवन ही संवर जाएगा। हमने आज से पहले ऐसी सुंदर अप्सरा कभी नहीं देखी। ये राजा तो बड़ा सुंदर और जवान है। सुनीता जी, क्या आप हमसे विवाह करेंगे? हम आपको जीवन भर खुश रखेंगे। यही तो मैं चाहती हूँ राजा साहब कि आप हमसे विवाह कर लीजिए। महाराज, अगर मुझ जैसी गरीब अनाथ का विवाह आपसे हो जाए तो मेरा जीवन ही संवर जाएगा। राजा वीरेंद्र इस राज्य का राजा है। वो अकेला इस पूरे राज्य की रक्षा करता आ रहा है। राज्य के निवासी भी राजा वीरेंद्र को काफी मानते हैं, क्योंकि राजा वीरेंद्र काफी दयालु है। तभी 2 दिन बाद राजा वीरेंद्र अपने राजमहल में सुनीता से बड़ी धूमधाम से विवाह कर लेता है और सुनीता, जो एक इच्छाधारी नागिन है, वो इस राज्य की रानी बन जाती है। 2 दिन बाद रानी सुनीता अपने कमरे में बैठी थी। यहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। अच्छा हुआ राजा से मेरा विवाह हो गया। अब मुझे किसी से खतरा नहीं रहेगा और मेरी ये जादुई मणि भी सुरक्षित रहेगी। तभी राजा वीरेंद्र वहाँ आता है और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। आधी रात का समय, राजा और रानी दोनों अपने आलीशान बेड पर सोए हुए थे। तभी रानी सुनीता की आंख खुलती है। काफी दिन हो गए मैं अपने असली रूप में नहीं आई। एक बार कोशिश करके देखती हूँ। मुझे अपने असली रूप में आना बहुत जरूरी है। इच्छाधारी नागिन सुनीता बीते कुछ दिनों से अपने असली नागिन के अवतार में ही नहीं आ रही थी। तभी वो धीरे से कमरे से बाहर आती है और छुपते छुपाते महल से बाहर एक सुनसान इलाके में आती है। चारों ओर घना सन्नाटा छाया हुआ था। ये जगह सही है, यहाँ कोई नहीं है। चलो यहाँ अपने असली रूप में आने की कोशिश करती हूँ। रानी सुनीता अपने असली नागिन के रूप में आने की कोशिश करती है। तभी वो अपने असली नागिन के अवतार में आ जाती है और अपनी मणि निकालकर मणि के सामने खेलने लगती है। उस जादुई मणि की रोशनी इतनी ज्यादा थी कि उसकी रोशनी से पूरा इलाका झिलमिला रहा था। तभी दूर सामने एक घर के अंदर से एक आदमी भोला बाहर आता है तो उसकी नजर सामने उस रोशनी पर पड़ती है। अरे, इतनी तेज रोशनी किस चीज की है? भोला डरते डरते नागिन के करीब आता है और एक पेड़ के पीछे छुपकर उस नागिन और उसकी जादुई मणि को देखता है। अरे बाप रे, ये तो मणि है। ये नागिन इस मणि के पास खेल रही है। तभी सुनीता नागिन अपने इंसानी अवतार में आ जाती है और अपनी मणि को निगल लेती है। सुनीता को देखकर भोला के होश उड़ जाते हैं। इतने दिनों बाद अपने असली रूप में आकर मजा आ गया। चलो अब महल में जाती हूँ। सुनीता वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर भोला के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, रानी साहिबा तो इच्छाधारी नागिन है। इसका मतलब राजा साहब ने एक इच्छाधारी नागिन से विवाह कर लिया है। बाप रे, राजा साहब की जान कहीं खतरे में तो नहीं? भोला वहाँ से चला जाता है। इधर रानी सुनीता राजा के पास आकर सो जाती है। अगले दिन सवेरे राजा और रानी दोनों महल में थे। राजा साहब, हम इस नगर की सैर करके आते हैं। हम भी आपके संग चलते हैं रानी साहिबा। नहीं राजा साहब, आप महल में विश्राम कीजिए। हम थोड़े समय में लौट आएंगे। ठीक है रानी साहिबा, आपके साथ महल के नौकर भी जाएंगे आपकी सुरक्षा के लिए। तभी रानी सुनीता राजा वीरेंद्र की बग्गी में सवार होकर वहाँ से चली जाती है।
थोड़े समय बाद भोला दौड़ते हुए राजा के महल में आता है। सामने राजा अपने तख्त पर बैठा था। तभी भोला घबराते हुए महल में चारों ओर देखने लगता है। अरे, रानी साहिबा यहाँ नहीं है। चलो अच्छा है वो यहाँ नहीं है। मैं जल्दी से राजा साहब को उनकी सच्चाई बता देता हूँ। राजा साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो भोला, क्या बात है? राजा साहब, रानी साहिबा इंसान नहीं है, वो एक इच्छाधारी नागिन है। भोला, ये क्या बकवास कर रहा है तू? मैं सच कह रहा हूँ राजा साहब। कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा है, रानी साहिबा नागिन बनी हुई थी। भोला, अगर तुम्हारी बात गलत हुई ना तो हम तुम्हें जीवन भर के लिए काल कोठरी में डाल देंगे। तभी राजा भोला और सबके साथ महल से बाहर आता है और 2 बीन बजाने वाले लोगों को बुलाकर सबके साथ एक दरिया के पास आता है, जहाँ दरिया के पास रानी सुनीता बैठी थी। अरे राजा साहब, आप यहाँ? आपके बिना हमारा महल में मन नहीं लग रहा था रानी साहिबा, इसलिए हम आपसे मिलने चले आए। राजा रानी सुनीता को बातों में उलझाए रखता है। तभी बीन बजाने वाले लोग बीन बजाने लगते हैं। अब सांप को बुलाने वाली बीन सुनकर रानी सुनीता घबरा जाती है। ये लोग बीन क्यों बजा रहे हैं? राजा साहब, इन्हें रोकिए ना। वो क्या है ना रानी साहिबा, इस इलाके में जहरीले सांप बहुत आ चुके हैं, इसलिए ये लोग इन्हें बीन बजाकर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बीन की आवाज सुनकर रानी सुनीता को तकलीफ होने लगती है। मुझे इन लोगों को बीन बजाने से रोकना होगा। अगर मैं सबके सामने अपने असली रूप में आ गई तो सबको मेरी सच्चाई का पता चल जाएगा। लोग लगातार बीन बजाए जा रहे थे और रानी सुनीता बेचैन हुए जा रही थी। इच्छाधारी नागिन, चला जा अपने असली रूप में। आज तो मैं तुझे कुचल कुचल कर मार ही दूंगा। थोड़े समय बाद बीन की आवाज सुनकर रानी सुनीता अपने असली नागिन के अवतार में आ जाती है। ये देखकर वहाँ खड़े सभी दंग रह जाते हैं। देखिए देखिए राजा साहब, रानी साहिबा तो नागिन बन गई। ये तो सच में नागिन है। तभी नागिन अपने मुंह से अपनी जादुई मणि निकालती है। अरे वो मणि, साथियों मार दो इस नागिन को। तभी राजा नागिन की वो मणि ले लेता है और उसके साथी नागिन को लाठियों से मार मार कर लहूलुहान कर देता है। नागिन अपने इंसानी अवतार में आकर सबके सामने तड़पने लगती है। राजा, मेरी वो जादुई मणि, मेरी मणि वापस करो। ये मणि अब मेरी हो चुकी है। तूने मेरे साथ धोखा किया है राजा। मैं तुझे श्राप देती हूँ राजा, कि तू पूरा बर्बाद हो जाए, और जब तक ये मणि तेरे पास रहेगी तू बर्बाद होता रहेगा। तभी रानी सुनीता की वही तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। इधर राजा खुशी खुशी वो जादुई मणि लेकर अपने राजमहल में आता है। हमें इस संसार की सबसे कीमती चीज मिल गई है। अब हम इस संसार के सबसे शक्तिशाली पुरुष हो गए हैं। तभी राजा उस जादुई मणि को अपनी तिजोरी में रख देता है। रात का समय, राजा अपने कमरे में बेड पर विश्राम कर रहा था। हम कल इस जादुई मणि को अपने उस बंजर जमीन के पास ले जाएंगे और उस जमीन को जादुई मणि से हरी भरी और अच्छी जमीन बना देंगे। राजा सो जाता है। अगले दिन राजा उस मणि को लेकर दूर एक बड़े से खुले मैदान में आता है। ये पूरा मैदान बंजर जमीन था, यहाँ खेती नहीं हो सकती थी। सालों से हमारी ये जमीन बंजर बनकर बेकार पड़ी हुई है, पर अब हम अपनी इस जादुई मणि से अपनी इस बंजर जमीन को फिर से हरा भरा कर देंगे, ताकि यहाँ पर फिर से खेती हो सके। तभी राजा उस जादुई मणि को थैली से बाहर निकालता है, तो उस मणि के अंदर से तेज रोशनी बाहर निकलती है। ए जादुई मणि, हमारी इस बंजर जमीन को हरी भरी कर दे, ताकि इस जमीन पर भी खेती हो सके। इतना कहना था
कि तभी उस मणि के अंदर से रोशनी निकलकर उस बंजर जमीन पर पड़ती है, जिसके बाद वो बंजर जमीन पूरी पथरीली जमीन बन जाती है। ये देखकर राजा के होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? ये जमीन तो पथरीली जमीन बन गई है। जादुई मणि, ये क्या किया तूने? हमारी जमीन को ठीक करो, इसे हरी भरी मिट्टी वाली जमीन बना दो। तभी वो जादुई मणि उस जमीन को और भी ज्यादा सख्त पथरीली जमीन बना देती है। ये क्या हो रहा है? ये जमीन तो और भी ज्यादा पथरीली हो गई है। जादुई मणि, ये क्या कर रही हो तुम? तुमने हमारी इतनी कीमती जमीन को बर्बाद कर दिया। राजा की ये करोड़ों की जमीन अब किसी भी काम की नहीं थी, क्योंकि ये पूरी जमीन पथरीली जमीन बन चुकी थी। ये देखकर राजा काफी दुखी हो जाता है और वो उस जादुई मणि को लेकर अपने नगर, अपने महल के पास आता है। तो उसका पूरा महल, जो कल तक काफी आलीशान था, वो अचानक से खंडर बन चुका था। अपने महल को खंडर वाले अवतार में देखकर राजा के होश उड़ जाते हैं। हमारा महल, ये क्या हो गया हमारे महल को? हमारा महल खंडर कैसे बन गया? तभी वहाँ राजा के महल का मंत्री आता है। मंत्री जी, ये क्या हो गया? ये महल अचानक से खंडर कैसे बन गया? कौन हो भाई तुम? और तुम मुझे मंत्री क्यों बुला रहे हो? मेरा नाम तो बलवंत है। मंत्री जी, मैं इस राज्य का राजा हूँ और आप मेरे मंत्री हो। ये सुनकर मंत्री जोर जोर से हंसने लगता है। अरे बावले, तू आज के जमाने में भी राजा महाराजाओं की बातें कर रहा है। तूने भांग वांग तो नहीं पी ली है? राजा वीरेंद्र को मंत्री का ये बर्ताव समझ नहीं आ रहा था। तभी मंत्री वहाँ से चला जाता है। मंत्री जी रुकिए, रुकिए मंत्री जी। राजा आसपास देखता है तो उसका पूरा नगर, पूरा राज्य खंडहर बन चुका था। ये सब क्या हो गया? हमारा पूरा राज्य खंडर कैसे बन गया? और मंत्री जी हमें पहचान क्यों नहीं पा रहे? तभी राजा वहाँ हर किसी के पास जाता है तो कोई भी राजा वीरेंद्र को पहचान नहीं पा रहा था। ये सब देखकर राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये लोग हमें पहचान क्यों नहीं पा रहे? तभी एक आदमी राजा के पास आता है। अरे सुनो भाई, हम यहाँ के राजा हैं। हमारा ये नगर अचानक से खंडर बन गया है। क्या क्या कहा? राजा? अरे पागल, पहले अपना हुलिया तो देख। और कौन से जमाने में जी रहा है तू? यहाँ राजा महाराजा नहीं रहते। नशा करके आया है क्या? आदमी वहाँ से चला जाता है। तभी राजा अपना अवतार देखता है तो अपने फटे कपड़े देखकर और भिखारी जैसा अवतार देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अरे हमारा अवतार ऐसा कैसे हो गया? ये सब क्या हो रहा है? राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पल में ही उसका राज्य उजड़ चुका था और उसका हुलिया भी भिखारी की तरह हो चुका था और उसी के राज्य वाले उसे पहचानने से मना कर रहे थे। तभी राजा उस खंडहर इलाके में इधर से उधर घूमने लगता है और हर किसी को अपनी पहचान बताने लगता है, पर कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था। तभी राजा घूमते घूमते वही साधु बाबा के पास आता है, जो बाबा नागिन सुनीता को मिले थे। राजा साधु बाबा के पास आकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। राजा वीरेंद्र, क्या हुआ? आपने हमें पहचान लिया? हाँ राजा, ये आंखें वो देख सकती है जो इंसानों की आंखें नहीं देख पाती। बाबा, फिर तो आप हमारी सहायता जरूर कर सकते हो। तभी राजा बाबा को सारी बातें बताता है। गलती का कारण है, तुम्हें रानी सुजाता का शाप मिला है। जब तक ये जादुई मणि तुम्हारे पास रहेगी, तुम ऐसे ही बर्बाद पे बर्बाद होते रहोगे। तुमने उस इच्छाधारी नागिन को मारकर बहुत बड़ा पाप किया है। ये सुनकर राजा दंग रह जाता है। क्या श्राप? बाबा, हमें श्राप से मुक्ति दिला दीजिए। हम बहुत परेशान हो चुके हैं। ये करना तो असंभव है, पर मैं उस इच्छाधारी नागिन की आत्मा को यहाँ बुला सकता हूँ। अगर वो तुम्हें माफ कर दे तो शायद तुम इस जादुई मणि से और उसके श्राप से मुक्त हो जाओगे। तभी बाबा अपना ध्यान लगाकर उस इच्छाधारी नागिन सुनीता की आत्मा को वहाँ बुलाते हैं। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? इच्छाधारी नागिन,
इस राजा को अपने श्राप से मुक्त कर दो, ये बहुत परेशान है। नहीं बाबा, मैं इस पापी राजा को कतई माफ नहीं करूंगी। इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। रानी साहिबा, हमें क्षमा कर दीजिए। मनी की लालच में आकर हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। हमें क्षमा कर दीजिए रानी साहिबा। नागिन, मैं मानता हूँ राजा माफी के लायक नहीं है, फिर भी इस बुरे इंसान के अंदर एक अच्छा राजा छिपा हुआ है। इसने तुम्हें अपनी रानी बनाया था, तुम्हें एक नई पहचान दी थी। तुम्हारा तो इस संसार में कोई वजूद ही नहीं था, फिर भी इस राजा ने तुमसे विवाह करके तुम्हें अपनी पहचान दी थी, तुम्हें इतना प्रेम दिया। अब अगर इतनी अच्छाई करने के बाद इससे एक गलती हो गई तो क्या तुम इससे क्षमा नहीं करोगी? ये सुनकर इच्छाधारी नागिन की आत्मा उदास हो जाती है। सही कहा आपने बाबा, भले ही इस राजा ने मुझे मौत के मुंह में पहुंचा दिया, पर इसने मुझे अपनी पहचान दी थी और यही इसका सबसे बड़ा उपकार है मुझ पर। मैं जीवित तो थी, लेकिन मेरी कोई पहचान नहीं थी, न मेरा कोई अपना था। पर जब मुझे मौत आई तो ये राजा मेरा पति था और मेरी एक पहचान थी। इसकी इस अच्छाई के बदले मैं इसे क्षमा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रानी साहिबा, हमें अपनी गलती का बहुत पछतावा है, बहुत पछतावा है रानी साहिबा। अब इस श्राप से मुक्ति पाने का आपके पास केवल एक ही रास्ता है राजा साहब। मेरी ये मणि जादुई मणि है। आपको इस मणि का उपयोग जीवन भर अच्छे काम के लिए ही करना होगा। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके ऊपर का ये श्राप हट जाएगा। तभी राजा वो जादुई मणि लेकर अपने राज्य में आता है और उस जादुई मणि से अपने राज्य के गरीब निवासियों की सहायता करता जाता है। अब ऐसा करने पर धीरे धीरे राजा के ऊपर का ये श्राप हटता जाता है और उसका महल, उसका नगर फिर से पहले की तरह हो जाता है और राजा अपने तख्त पर बैठकर फिर से अपनी सल्तनत चलाने लगता है। पर अब वो अपने लिए कुछ नहीं करता, बस अपने राज्य के गरीब निवासियों को गरीबी दूर करता जाता है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। तो दोस्तों, लालच कभी कभी हमें इतना बर्बाद कर देती है कि हम उस बर्बादी के चंगुल से चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जितना मिले हमेशा उतने में ही खुश रहना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली ऐसी नई किसी मजेदार कहानी के साथ। तब तक खुश रहो, मस्त रहो और हमेशा अच्छे काम करते रहो।